अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी मूली के पराठे और साथ में आलू वाले पराठे। कुछ को मूली के पराठे खाने थे और कुछ लोगों को आलू और चीज़ वाले पराठे खाने थे। मैं कहा चलो दोनों की चीज़ें बना लेती हूँ, जो बच्चों ने खाना होगा वो खा लेंगे। तो यहाँ पे जनाब बच्चों को हुई हुई थी छुट्टियाँ 4 दिन की, क्योंकि लाहौर में ना स्मोक हुई हुई थी, तो उस वजह से ना उन्होंने स्कूल बंद किए हुए हैं। तो बस फिर आपको पता है जब बच्चों को छुट्टियाँ होना तो फिर यही चीज़ ही चलती है। नाश्ते में भी कुछ इन्हें चाहिए, दोपहर में भी, रात में भी। और वैसे क्या होता है कि आम रूटीन में अगर इन्हें स्कूल के टाइम उठाए ना तो ये उठने में ज़रा टाइम लेते हैं। तो अगर छुट्टियां हुई हो ना तो खुद ब खुद ही मैं कहती हूँ एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठ के बैठे हुए होंगे। कोई मोबाइल पे लगा होगा, किसी ने एलसीडी ऑन की हुई होगी, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो फिर माओ का सुकून इन्होंने बर्बाद कर दिया था उस दिन। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने आलू जो से हैं वो बॉईल कर लिए। इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। तो इसके अंदर ही अब मैं सारे स्पाइसेस और वेजिटेबल ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने अनियन चॉप्ड किया हुआ और साथ में धनिया है और साथ में हरी मिर्च, इन तीन जो चीज़ों को डाल के साथ में बेसिक मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च है, कुछ धनिया है, ज़ीरा है और साथ में अजवाइन और हल्दी, ये सब डाल के स्पाइसेस अच्छे से इसको ना मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट के लिए बस हमने इसे मिक्स करना, ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना। तो मैं हमेशा यूँ ही करती हूँ कि आलू जो से है ना छील कर बॉयल करती हूँ तो वो बड़े अच्छे रहते हैं। नहीं तो वैसे छिलके के साथ बॉयल करें ना तो अक्सर आप देखें कि एक तो गरम गरम हमें वो छिलका उतारना पड़ता है, और जब छिलका उतारते हैं ना तो कई बार क्या होता है कि अंदर कट होता है ना जिन आलुओं में, तो उनमें अंदर फिर मिट्टी भी गई हुई होती है। तो मैं इसीलिए ना हमेशा यूँ ही कर लेती हूँ, इस तरह पता भी चल जाता है कि आलू ख़राब है या ठीक है। तो यहाँ पे जनाब इसकी पीठी बन गई। जो सी मूली की थी, मूली का तो सिंपल ही था, 3 मसाले डाले थे बस, उसको अच्छे से हमने निचोड़ के पानी उसका निकाल लिया। उसके बाद उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और कुछ धनिया पाउडर डाल दिया, साथ में हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी। तो उसमें कुछ इतनी ज़्यादा वैसे चीज़ें डलती नहीं है, ना ही प्याज वगैरह तो नहीं, हम तो नहीं डालते, बाकी आप लोग अगर डालते हो तो आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ आलू वाला पराठा, आलू और चीज़ का। तो ये मेरे बेटे का बनने लगा। वो कह रहा था पहले मुझे दे दो, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना, तो पहले आप मामा मुझे बना दे। मैं कहा चलो पहले बारी तुम्हारी है। तो इसी तरह ही बनती है। ये क्या होता है कि गरम गरम जब आप पराठे बनाएं और गरम गरम ही साथ साथ खाते जाए ना, फिर इसका मज़ा आता है। अगर रख के एक साथ इकट्ठे पूरे डाइनिंग पे सब बैठ के खाएं ना तो उतनी देर में ठंडे हो जाते हैं, फिर उसका मज़ा नहीं आता। तो मैं कई बार तो यही होता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो लास्ट में जो उनसा होता है ना क्लिप, वो कभी भी नहीं अटैच हो पाता, क्योंकि बच्चों को आदत है साथ साथ खाने की। क्योंकि मैं इन्हें आवाज़ दे देती जाती हूँ कि आज भी आपका खाना बन गया तो अपना लेके जाते जाओ। तो अगर डाइनिंग पे लगाओ तो उतनी देर में ज़ाहिर सी बात है वो ठंडा हो गया, तो फिर तो वो नहीं खाते। तो ठंडा खाना हमारे घर में ना कोई भी नहीं खाता है। बस कहते हैं कि तवे से रोटी गरम गरम उतरे और फ़ौरन ही खा लें, क्योंकि ये आदत ऐसे डाली में नहीं हुई है इन्हें बचपन से, तो इन्हें यही आदत डल गई हुई है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने इसमें चीज़ भी डाल दी और साथ में आलू की फिलिंग डाल दी और यूँ बन गया ये चीज़ वाला पराठा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही पेड़े को बेल के ना तो उसके अंदर फिलिंग रख लेते हैं और फिर उसको कट कर लेते हैं। तो अपना अपना स्टाइल है, लेकिन मुझे ना ये ईजी लगता है। मुझे लगता है कि ये मुझे ईजी है तो मैं बस यही कर लेती हूँ। तो कभी कभी होता है कि बस वो एक ही पेड़े के अंदर डालो, हालांकि वो वैसे आसान तरीका है कि आप एक पेड़ा बनाएं। तो इसी तरह जैसे मैंने अब ये फिलिंग रखी है ना मूली की, तो वो रख के तो साइडों से चारों तरफ से उठा लें। तो एक मैंने ये देखा था किसी रील में, तो ये मैंने उस स्टाइल से बनाया। अच्छा, ये बहुत मज़े का बना था, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह लंबाई में आपने बेल लेना है रोटी को। लंबाई में बेलने के बाद आपने ये 3 पोर्शन बनाने हैं इसके बाद इसमें 3 फिलिंग अलग अलग चाहे डाल दें, चाहे एक ही फिलिंग को 2 बार डाल दें और एक में चीज़ ऐड कर दें। तो इस तरह से ये 3 देखें लेयर्स बन गई हैं ना। बस अब हम इसे सिंपल सा बेल लेंगे। पहले हाथों की मदद से ना आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको करना है, एकदम से आपने बेलना फेरा ना तो जो फिलिंग है वो सारी की सारी निकल जाएगी। वो करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथों से बड़ा करेंगे। उसके बाद हम ना बेलने के साथ भी हल्का हल्का सा बस इसको बेलेंगे। तो फिर इसको बेलने के बाद तवे पे डाल देंगे और इसको हम जी अब पकाएंगे। आप चाहे तो ऑयल या घी के साथ पकाएं। मैं आपको इस तरह बता रही हूँ जैसे कि पता नहीं आपको पता ही नहीं कि पकाना है या नहीं पकाना। तो खैर जी, यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ना पराठे में से, ये बड़ा ही मज़े का बना था। ये मैंने वैसे बनाया अपने लिए था, क्योंकि मैं ना थक गई थी बना बना के सबके पराठे। आपको तो एक दो ही दिखाए हैं, तो वैसे बड़े 15-20 थे। तो मैं फिर थक गई, तो मैंने कहा चलो मैं ना अपने लिए यूँ करके पराठा बना लेती हूँ, ताकि एक ही बारी में ना काम हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा वो भी फ्लेवर मिल जाएगा, मूली का भी, आलू का भी और चीज़ का भी। तो हुआ क्या, जब मैंने ये बना लिया ना तो बच्चे सारे ही आ गए। तो कहते मामा हमें भी तो टेस्ट करें, 3 in 1 कौन सा पराठा होता है, हमने भी 3 in 1 वाला खाना है। तो हम भी चाहे टेस्ट इसका चेक करना चाहते हैं कि क्या। तो वैसे ना आपको मैं ये बात बताऊं कि बच्चे मेरे छोटे जो उनसे है ना वो मूली का पराठा बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन इसमें उनको नहीं पता चला कि मूली थी। अगर आपके बच्चे को आप खिलाना चाहते हैं मूली का पराठा, तो आप इस तरह वाला ना जो सा 3 लेयर वाला मैंने बनाया ना, ये आप बना सकते हैं। तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर मूली है, तो वो आलू के साथ ना एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब पार्सल आया था, तो पार्सल मैंने खोल लिया। यहाँ पे जी 2 ट्राउज़र मैंने मंगवाए थे और साथ में हुडीज़ थी।
मैं कहा चलो जी हम भी थोड़ा सा फैशन करते हैं। ये मैंने अपने लिए मंगवाई थी, तो काफ़ी सालों बाद यानी अपने लिए मंगवाया। मैं कहा चलो अपने आप को थोड़ा सा ना इंसान को चेंज करना चाहिए वक्त के साथ साथ। क्या है कि ट्रोज़र शर्ट ही पहनते रहते हैं, तो वो उसमें क्या है, मुझे लगता था कि शलवार कमीज़ें ठीक लगती है, लेकिन ना शलवार कमीज़ में इंसान ज़्यादा ही कुछ मोटा लगता है। तो ये मेरी छोटी बेटी का, यही ना कहें कि ये है या आपको आने लगा, ये मेरा नहीं है, ये छोटी बेटी का है मेरी। तो नीचे वाले जो दो ट्रोज़र हैं वो मेरे हैं और हुडीज़ हैं। हुडीज़ पता नहीं अब इस वीडियो में है या नहीं, वो नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट में आपको दिखा दूँगी। मेरे ख्याल से उसका पार्सल आया ही नहीं था। तो ये जनाब फिर एक और पार्सल आ गया, ये था ज़ैनब का, और ज़ैनब की शर्ट्स वगैरह आई थी, तो वो मैं आपको अब दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा फैब्रिक था इनका और बहुत ही प्यारी थी। इसके कलर बड़े प्यारे थे, तो इसने मैंने कहा इतनी ज़्यादा शर्ट्स हैं तो अब ये जो सा ना तुम लोगों की तो सर्दियाँ आराम से जो सा ना गुजर जाएंगी। बच्चों का क्या होता है कि आप कहीं पे भी जाना हो ना, कहीं पे भी इन लड़कियों ने जाना हो, तो इनको ना कि भी चलो तैयार हो जो चलें, तो कहेंगे मम्मा हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। पूरी अलमारी इनकी भरी हुई होती है। किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि अलमारी का हाल क्या होता है, तो लेकिन मगर फिर भी यही कहेंगे कि हमारे पास कपड़े ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं ना वीडियो में कितने कपड़े हैं, लेकिन मगर जब कहीं जाना हो ना, मामा कपड़े ही नहीं, उसमें तो पिक्चर आ गई है, पिक्चर आ गई है, अब हम क्या करें भाई, पिक्चर आ गई है तो ठीक है, आप पहनने नहीं है, आपके ज़ाया करने हैं कपड़ों को। तो ये बच्चों का तो यही चलता है। अब फिर मैं वो वीडियो बना के मैं कहा चलो अब ये तुम रखो कपड़े अपने सारे समेटो, तो मैं अब जा रही हूँ किचन में। तो खैर जब नए नए कपड़े होते हैं ना तब तो बच्चे समेट लेते हैं, उसके बाद अगर इन्हें को ना कि कपड़े धुले हुए उठा लो तो वो इन्होंने नहीं उठाने होते। वो माओ नहीं उठाने हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी तवा मछली, और मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे देखें जी मसाले, मसालों का इसमें सबसे बड़ा जो सा ना क्रेडिट होता है मछली को अच्छा बनाने के लिए। इसमें है लाल मिर्च पाउडर, नमक कुछ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, और साथ में अजवाइन है, ज़ीरा पाउडर है, और साथ में है जी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी इसमें हमने ऐड कर दिए। ये सारे स्पाइसेस डाल दिए, और अब इसमें हम लहसुन अदरक और जो सा है ना हरी मिर्च इसकी सारी ये डाल देंगे। अच्छा लहसुन अदरक ना ज़्यादा डालिया करें तो उससे ना फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अगर आपके पास ड्राई लहसुन और अदरक का पाउडर हो ना किसी भी ब्रांड का, वो भी आप ऐड करें, उससे भी बड़ा मज़ेदार बनता है, वो भी करें। और फ्रेश वाला भी डालने दोनों ही है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस और ये सिरका, दो ये सॉसें डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा मैंने ना बस ऑयल डाला था, ऑयल से क्या होता है कि बड़ा अच्छा ना ये ज़रा मैरिनेट अच्छा हो जाता है। अच्छा लेमन जूस मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया कि मैंने जब फ़िश धोई थी ना, धोने से पहले ना इसको लगाया था नमक और साथ में लेमन और नमक लगा के आप आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद इसको अच्छे से आपने वॉश करना है। तो देखिए आप फ़िश आपको पता भी चल रहा होगा वीडियो में कि कितनी साफ़ सुथरी धुली हुई है, कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हुआ है। अगर आपके पास लेमन नहीं है या बहुत महंगे हुए हैं जैसे कि महंगाई आजकल है, तो आपने क्या करना है कि भी सिंपल पहले इसको धो लें, ठीक है, सादे पानी के साथ। उसके बाद एक बाउल के अंदर आप डालें सादा पानी, उसके अंदर डाल दें 1 टीस्पून के करीब सिरका, वाइट सिरका आपने इसमें ऐड करना है। और इसको ना 5 मिनट के लिए इसमें डिप करके रखना है, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपने डिप नहीं करना। उसके बाद उसको निकालें और सिंपल पानी के साथ वॉश करते हैं, तो फिर भी इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। और कुछ लोग तो इसको आटा लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन मगर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप नमक लगाएं और नींबू लगाएं, ना हो तो सिरका लगा लें। तो मैंने ये सिरके के साथ भी एक दफ़ा ना ट्राई कर ली हुई है, तो सिरके वाली भी अच्छी है। मैं तो बल्कि चिकन को भी ऐसे ही करती हूँ कि चिकन धोया, एक बाउल में पानी डाला, उसके अंदर नमक वो डाल दिया सिरका, और 5 मिनट के लिए चिकन को ना डिप करके रख दिया। उसके बाद उसके ना सिंपल पानी के साथ एक दफ़ा वॉश कर लिए, छाबी या कोई भी टोकरी में डाल के ना। तो उसके बाद उसके पैकेट बना के रख लिए, जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। और वो चिकन आप बना के देखिएगा सिरके के साथ धुले हुए को, कि इतना वो मज़े का बनता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, किसी किस्म की स्मेल नहीं आती और ना ही कच्चापन आता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने आपको बात भी बता दी, यहाँ पे आप देखें फ़िश भी तैयार होगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला तवे के ऊपर, उसके बाद मैंने ये पीसेस रख दिए, ऊपर रख दी थी परात। मेरी अम्मी ऐसे बनाया करती थी कि जब भी ना तवा फ़िश जो सी होती थी, स्कूल से मैं आती थी ना, तो वापसी पर मुझे दूर से ही खुशबू आना शुरू हो जाती थी घर से, कि वो यूँ ही बनाती थी कि तवा ऊपर रख देती थी उल्टा करके, या कोई भी पैन का ढक्कन वगैरह रखती है, और नीचे फ़िश जो सी है ना आहिस्ता आहिस्ता कुक होती रहती है। इसको 15 मिनट तो लगते हैं कुक होने में, ज़्यादा जल्दी नहीं इतनी होती, क्योंकि आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकानी होती है ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे ये कुक होती है। और ये मेरी बेटी किचन में आके कहती है ये वाला पीस जो सा ना ये मेरा ही, आपने मुझे देना। मैंने कहा अच्छा अभी हो रही है, जैसे ही होती है ना तो फिर मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो साथ ही बन रही थी सवैयाँ। एक तो हमारे घर में ना मीठा बहुत खाते हैं, हम 8 लोग हैं, लेकिन मगर 8 देख लें, 8 लोगों के लिए सिर्फ 1 प्लेट मीठा बना है। इसको हम क्या करते हैं कि एक एक बस हमने चम्मच ही टेस्ट करना होता है, सिर्फ क्रेविंग अपनी दूर करनी होती है। ये नहीं कि हम प्लेटें भर भर के मीठा खाते हैं, बस खाते हैं लेकिन मगर कम खाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी फ़िश भी तैयार होगी, उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया, बच्चों को भी दे दी, रोटियां भी बन गई, हस्बैंड ने भी खा लिया, सबने खाना खा लिया।